ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकदारोहमारूढान् लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुम् न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु। एकदा एक समय आरोहम अंक में आरूढ़म आरूढ़ लालयंती लालन कर रही थी सुताम पुत्र को सती लालन करने में कुशल गरिमाणम गरिमा भार शिशोः शिशु के ओढ़ूम ढोने में न सेहे समर्थ नहीं हो सकी गिरिकूटवत पर्वत शिखर के समान भूमौ गोद से भूमि पर निधाय रहकर तम श्री कृष्ण को गोपी अत्यंत सरल स्वभाव की यशोदा विस्मिता आश्चर्यचकित होकर भार पीड़िता भार से पीड़ित होकर महापुरुषम भगवान नारायण आदध्यौ ध्यान करने लगी जगताम जो समस्त जीवों के आशा लग गई कर्मसु कर्मों में श्रील सुखदेव गोस्वामी पूतना के वध के समान इससे मिलता जुलता प्रसंग कह रहे हैं। यद्यपि यह लीला तृणावर्त वध की लीला तब हुई जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के थे। इसके बाद और भी लीला कहेंगे जो 1 वर्ष से पहले की लीलाएं हैं, जैसे रिंगण बकैया चलना कई लीलाएं हैं जिसको वे नहीं कह रहे हैं। पूतना के वध के समान ये भी एक भयंकर राक्षस का वध था, तो उससे मिलता जुलता प्रसंग है, इसीलिए इसको पहले कह लेते हैं। एकदा एक समय जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के थे, एक हायन आसीनो, ये नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा है 26वें अध्याय में, गोवर्धन धारण कर लिए श्री कृष्ण, 7 दिन उठाए रहे, उसकी छाया में
ब्रजवासी सब बड़े सुख से रहे। तो जब गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने रख दिया यथास्थान, तो ब्रजवासियों की एक मीटिंग हुई थी। वो बड़े चकित हुए और नंद बाबा के पास आकर के पूछने लगे कि नंद महाराज, आप अपने बच्चे के विषय में किसी ज्योतिषी से कुछ जंचवाए हैं कि क्या है? और सब लीलाएं लगे कहने। उस 6 दिन का था तो पुतना का वध किया, फिर त्रिलावत का वध किया, ये किया वो किया। और समय तो हम लोग समझते थे कि ठीक है, हो गया, चांस था, पर भगवान की कृपा है। लेकिन ये 7 दिन इतना बड़ा पर्वत उठा करके रहा, तो आपके पुत्र के विषय में हम लोगों को बड़ा संशय हो रहा है। हम तो ऐसा अनुमान करते हैं या तो ये साक्षात भगवान विष्णु है और इसके साथ जो बड़ा लड़का है वो शंकर जी है, बलराम। हम मनुष्य नहीं मानते हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देव वरव, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान और शिव जी तक ले जा रहे हैं। तो उसी समय वे लोग बोलते हैं कि आपका पुत्र जब 1 वर्ष का था तो इसको तृणावर्त ले गया और उसका गला पकड़ करके उसको मार डाला, गला दबा करके। तो बड़े आश्चर्यचकित। तो नंद बाबा सीधे वो बातें सुना दिए जो गर्गाचार्य ने इस बच्चे के विषय में कहा था, एज इट इज, बदले नहीं। हरिश्री जी वहां कहते हैं कि गुरु के मुख से सुने हुए वचन को बदलना नहीं चाहिए, एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए। तो नंद बाबा जो गर्गाचार्य से सुने थे पूरा पूरा सुना दिए। तब क्या प्रतिक्रिया हुई? गोपों का संदेह नहीं गया, बल्कि और प्रेम बढ़ गया, क्योंकि गर्गाचार्य जी अपने भाषण के अंत में कहे कि गोपायस्व समाहिता, आपका बच्चा श्री में, कीर्ति में, तेज में नारायण के समान है, पर आप बड़ी सावधानी से इसकी रक्षा कीजिए। गर्गाचार्य भी वैसे ही बोले कि नंद बाबा को ये कभी भावना न हो कि ये ईश्वर है, ये भगवान है। गोपायस्व रक्ष, इसकी रक्षा कीजिए, सुरक्षा रखिए। तो जब नंद बाबा ही परपट कुछ नहीं समझे तो ये गोप क्या समझेंगे? केवल श्लोक चल रहा था कि ये कहा है, ये कहा है, बाकी इनको जो समझना था, नित्य भाव था, बस वही समझते थे। अभी बच्चा को गोवर्धन धारण करके रक्षा किया है सबकी, पर फिर भी उसी की रक्षा का ध्यान है। जब गर्गाचार्य ने कहा था कि इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तब तो ठीक बच्चा है, भगवान की पूजा हम लोग किए हैं, भगवान नारायण की कृपा से पर्वत तक उठा लिया, बस यही फाइनल था। कभी भावना नहीं होती थी कि ये भगवान है। गोवर्धन धारण करने पर कुछ हुआ तो वो भी नंद बाबा के प्रवचन से समाप्त हो गया, उस एक ही वाक्य से। आपका आत्मज श्री, कीर्ति और महानुभावता में नारायण के समान है, आधे श्लोक में, और गोपायस्व समाहित, आप इसकी रक्षा कीजिए समाहित चित्त से। बस यही वाक्य गोपों को कभी ईश्वर नहीं समझने दिए। ये वाक्य और वैसे श्री कृष्ण की चेष्टाएं जो होती थी वो माधुर्य का पोषक होती थी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं, एकदा मतलब श्री कृष्ण जब 1 वर्ष के थे, आरोहम आरूढ़म, आरोह कहते हैं गोद को, अंक, आरूढ़म, श्री कृष्ण स्वयं ही गोद में चढ़े थे। ये बात सिद्ध हो रही है।
आरोहम आरूढ़म यशोदा जी ने स्वयं गोद में नहीं लिया था, श्री कृष्ण गोद में चढ़ गए थे। एक समय की बात है, आरोह में आरूढ़ हो गए थे, तो गोद में आरूढ़ है श्री कृष्ण का लालन कर रही थी। यहां श्री कृष्ण का कोई नाम न कह करके सुतम कह रहे हैं सुखदेव। मां यशोदा की सर्वदा ये भावना रहती थी, हमने इस पुत्र को जन्म दिया है, मेरा बड़ा प्यारा पुत्र है। इस भावना से लालयंती, वो लालन कर रही थी। क्या क्या लालन कर रही थी? दूध पिलाना, और दूध पिलाते पिलाते बीच बीच में अपने पुत्र का मुख चूमती थी, देखती थी, और कभी कभी दोनों बाहों से, दोनों हाथों में लेकर के सब उत्तोलन करती थी, ऊपर उठाती थी, फिर दूध पिलाती थी, फिर चूमती थी, फिर उत्तोलन करती थी। तो लालयंती, लालन कर रही थी। तो हुआ क्या, श्री कृष्ण जो फूल के समान हल्के थे, गोद में पता भी नहीं चलता था कि वे हैं या नहीं है, इतना हल्के लगते थे मां के लिए। मां पर कभी वजन क्यों बढ़ाने भगवान? पर उस दिन, जिस दिन तृणावर्त आने वाला था, भगवान अकस्मात भारी हो गए। गरिमाणम शिशोर्वोढुम न सेहे गिरकूटवत। कैसे भारी हो गए? गिरिकूटवत, पर्वत के शिखर के समान भारी हो गए। बहुत भारी चट्टान इतना भारी हो सकता है, वैसे भारी हो गए। भारी हो गए तो मां यशोदा बैठ गई, संभाल नहीं पाई भार को, बड़ी विस्मित हुई, भार क्यों बढ़ गया, इतना अधिक वजन कैसे बढ़ गया, विस्मित थी। और इसके बाद बैठी तो गोद में भी वो नहीं रख सकती थी। जांघ पर रखने में, गोद में रखने में इतना भारी लड़का हो गया कि वो नीचे रख दिया। निधाय भूमौ, भार नहीं सह सकी, क्योंकि गिरिकुटवत भार था। तो भूमौ निधाय, भूमि पर रख दी। शिशोर गरिमाणम वोढुम न से है, अपने पुत्र के भारीपन को सह नहीं सकी, उसको गोद में रखने में समर्थ नहीं थी, तो भूमौ निधाय, भूमि पर रख दिया। किसको? तम, अपने पुत्र को। गोपी, गोपी है, बहुत भोली भाली स्वभाव की मां यशोदा है। कभी कल्पना भी मन में नहीं आती थी कि यह ईश्वर है या कोई बहुत विशेष गुण है, भार होने लगा। पहले विस्मित हुई, गोद में लिए और इसके बाद रह करके कुछ देर देखती रही, क्या वजन बढ़ गया, और उठाने लगी तो उठ ही नहीं रहा था, वो तो पर्वत शिखर के समान भारी था। तो विस्मिता, पहले जो सहज मुस्कान थी मां यशोदा के चेहरे पर, सहज आनंद, विस्मित चला गया, चकित हो गई। तो किसी भी असमंजस स्थिति में मां यशोदा भगवान नारायण का स्मरण करती थी, वही इष्ट देव हैं। तो महापुरुषम आदध्यौ, दध्यौ का अर्थ ध्यान करना, आ का अर्थ सम्यक। महापुरुषम श्री विष्णु नारायणम, भगवान नारायण का ध्यान करने लगे, प्रणाम करने लगे। और ध्यान करने का आशय था कि हे भगवान नारायण, आपका दिया हुआ पुत्र है, आप ही रक्षा कीजिए। अकस्मात शरीर का वजन कई टन बढ़ गया, तो शोक की बात थी ना।
इसलिए भगवान को प्रणाम करने लगे। अपने घर में जो श्री नारायण थे, लक्ष्मी नारायण, तो उनको बार बार प्रणाम करना, ध्यान करना, आप ही रक्षा कीजिए। मैं तो रोग समझ भी नहीं रही हूं क्या रोग है, बड़े विस्मित हो गई। जगतम महापुरुषम, जीवों के महापुरुष। भगवान ने विष्णु को ही महापुरुष कहा जाता है। आजकल लोग ऐसे थर्ड क्लास के शब्द बोल देते हैं जहां तहां, वो महापुरुष, किसी व्यक्ति विशेष के लिए महापुरुष कह देते हैं। भागवत में ऐसा कभी नहीं किया गया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, महापौरुषिको भवान, आप महापुरुष के भक्त हैं, इसलिए मैं यह श्रीमद् भागवतम आपको सुनाऊंगा। तदहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान, आप महापुरुष के भक्त हैं। वास्तव में महापुरुष हैं भगवान, और सब केवल पुरुष हैं। पुरुष भी नहीं है, सब प्रकृति है। पुरुष भी केवल कहा जाए तो उसका अर्थ होता है श्री भगवान, और महापुरुष कहा जाए तब तो कहना ही क्या। तो महापुरुष का ध्यान करने लगी, मनाने लगी, कई तरह से विनती करने लगी। और इसके बाद आसक कर्मसु, और जो काम बच्चे की सेवा के लिए था और सब कामों में लग गई। विस्मित हुई, या किसी ब्राह्मण को लगा दिया कि स्वस्ति वाचन कीजिएगा दूर से ही, और कर्मसु आसक, कर्म में लग गई। यहाँ कर्म से तात्पर्य है श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही अनेक कर्म थे, उसमें लग गई। आश्चर्य की बात है, इतना भारी भार बढ़ा और कैसे काम में लग गई, क्योंकि उसका स्वभाव था कृष्ण सेवा में लगे रहना। कृष्ण के लिए माखन निकालना या कोई न कोई सेवा, ये करना है, ये करना है, करना है। तो कुछ देर तक चकित रही, इसके बाद भूल गई कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। वजन बढ़ गया तो क्या हुआ, उसकी सेवा करनी है। अच्छा, बच्चा जहां बैठा तो बैठा, और वो भी खेल नहीं रहा था। उस समय पैर से चलने की शक्ति आ गई थी भगवान में, लेकिन बैठे तो बैठे ही रह गए। मां उठा भी नहीं सकती थी और वे उठ भी नहीं रहे थे, और अपने काम धंधा में लग गई। भूमि पर रह करके काम में लग गई। तो दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदिता। हुआ क्या, तो भगवान क्यों गोद से उतरे मां जसोदा के? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि मां के गोद में रहूंगा और दैत्य अपहरण करेगा तो मां को भी उठा कर ले जाएगा, तो विपत्ति में पड़ जाएगी। इसलिए मां को अलग कर दूं, हमको ले चले। वो मां की सुरक्षा का ध्यान रखा भगवान ने। नहीं तो बवंडर में वो भी उड़ेगी जहां तहां, तो भगवान तो समर्थ हैं, और वो तो दुर्दशा में पड़ जाएगी। इसलिए भगवान मां से दूर हो गए। बैठ, तो दैत्य एक था कंस भृत्य, कंस का सेवक, और प्रणोदित, कंस के द्वारा प्रेरित हुआ। जब पूतना का वध हो गया, शक्टासुर का वध हो गया, तो इन सब बातों से, और महाबल भट्ट का भी वध हो गया। महाबल भट्ट एक राक्षस था, लेकिन वो सोचा, कंस ने उसको प्रेरित किया कि आप उस बच्चे का वध कीजिए, बड़ा बलवान है। तो कहा कि अरे बलवान क्या, उसको उसी के काम से मैं खत्म कर दूंगा। तो बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, ज्योतिषी पंडित बना, मोटा पेट, तिलक, पगड़ी, ज्योतिषी बन करके वो आया, राक्षस नंद बाबा के यहाँ। और जसोदा जी और नंद जी से कहने लगा
कि मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, आपके पुत्र के विषय में मैं बता सकता हूं। नंद बाबा ने कहा ठीक है बताइए। वो बताया तो कहा कि आपके बेटा में बहुत गुण है, लेकिन एक महान दोष है। यह मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, यदि ये जीवित रह गया तो आपके पूरे खानदान का नाश होगा, ये करेगा, पूरे वंश का नाश करेगा। इसलिए या तो इसको त्याग दीजिए, कहीं जंगल में फेंक दीजिए अथवा गड़वा दीजिए जमीन में। ये बहुत बुरा लक्षण का व्यक्ति है, इसके चलते आपके कुल खानदान पर संकट आ जाए। ऐसा वो ज्यों ही कहा, तो राक्षस था, ब्राह्मण के रूप में आया, ज्यों ही कहा त्यों ही सारी प्रकृति विरुद्ध हो गई। प्रकृति के जितने उपकरण थे वे सब विरुद्ध हो गए। तो एक नंद बाबा के घर में एक मटका टांगा हुआ था सीके पर, वो टूटकर सिर पर गिरा। तो सिर पर गिरा, जब वो चलने लगा ज्योतिषी महाबल भट्ट, चलने लगा तब तक सील लोढ़ा जो होता है वो खड़ा हो गया। लोढ़ा मारना चालू किया सिर में, ऐसे बिना चलाए। कहने की प्रकृति सारी विरुद्ध हो गई। भगवान के प्रति इतना अपशब्द बोला कि लोढ़ा और सील सब उड़ करके लगे मारने। और चला कहीं तो कहीं भी जो वस्तु रखी थी, जैसे कई अस्त्र शस्त्र रखे थे, कई सामान ईंट पत्थर सब उड़ करके मार ले। ये कथा है। ये सब भी हो गया, मारते मारते समाप्त ही कर दिए। सब भगवान को हाथ नहीं लगाना पड़ा। जो चारों तरफ से लोढ़ा से पीटा पत्थर से, तो जिएगा कैसे। कंस को ये सब खबर मिला, तब उसने तृणावर्त को भेजा कि आया। किस तरह से इसने काम किया। सबसे पहले यह एक विशाल बवंडर के रूप में आया ब्रज में, और गोकुल को केंद्र बनाया। गोकुल मूल केंद्र था, और गोकुल में भी जहां कृष्ण बैठे थे उसी को केंद्र बनाया, और उसके चारों तरफ बहुत बड़ा बवंडर खड़ा था। इतना बड़ा बवंडर था, इतना शक्तिशाली उसका वेग था कि पेड़ तक उखड़ने लगे, डालियां टूटने लगी, हजारों बिजलियां गिरने लगी। और इसके बाद उसने बवंडर से धूल उड़ाना चालू किया। बहुत भारी धूल की वर्षा हो रही थी। और इसके बाद सरकरा कहते हैं पत्थर के छोटे छोटे कण को, बालू का नहीं, बालू से भी ज्यादा मोटा सरकरा। ये हवा से बवंडर से सब पड़ने लगे, तो जहां तहां हम लोगों की आंखें बंद हो जाती थी। आंख खोल करके रखें तब तो आंख ही फूट जाए, ऐसा दृश्य किया। और धूली की वर्षा, तो धूल से और पत्थर से सबकी आंखों की दृष्टि हर लिया। इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोकुलम सर्वम आवृणवन मुसलन चक्षुंसी रेणु भी धूली से सबके आंखों को नष्ट कर दिया। नष्ट करने का मतलब है, खींचने का अर्थ है हर लिया, नेत्र अर्थात दृष्टि अवरोध कर दिया, देखने की शक्ति नहीं रही किसी में भी। सारे ब्रजवासी दृष्टि शून्य हो गए, देख नहीं सकते थे। एक तो अंधकार से, और दूसरे रज से और सरकरा से। बहुत भारी अंधकार छा गया दिन में ही, कोई किसी को देख नहीं सकता था, न अपने को न दूसरों को। मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसा आवृतम। रज से और तम से पूरा गोष्ठ आवृत हो गया। गोष्ठ का अर्थ गौओं के रहने का स्थान, पूरा ब्रज गोकुल
आवृत हो गया। इस पर बहुत सुंदर भाव भक्तों ने लिखा है। जब रजोगुण और तमोगुण इंद्रियों को, गोकुल को आवृत कर लेगा तो फिर भगवान कहाँ दिखाई पड़ेंगे। अपना स्वरूप भी नहीं दिखाई पड़ता था, भगवान कहाँ से दिखाई पड़ेंगे। अपने को कोई नहीं देख सकता था कि हम कैसे हैं, क्या हैं, और दूसरे को नहीं देख सकते थे। आगे श्लोक में आया है कि न अपने को देख रहे थे कोई, न दूसरे को देख रहे थे। इतनी धूली की वर्षा हो रही थी, झोंका लग रहा था। वर्षा का फिर झोंका, हवा से, बवंडर से धूली उड़ रही थी और सरकरा। इसलिए मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। कुछ काल के लिए गोकुल पूरा धूली से और अंधकार से आच्छन्न हो गए। सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन न्यस्तवती जता। और जसोदा जी व्याकुल हो गई और अपने पुत्र को खोजने लगी। और गोकुल में जितने लोग थे सब केवल यही सोच रहे थे, नंद बाबा का पुत्र कहाँ है, किस दशा में है। अपनी चिंता किसी को नहीं थी, यद्यपि दिखाई नहीं पड़ रहा था। और इतने घोर शब्द किया तृणावर्त की, सबके कान लगभग बहरे हो गए, सुनाई नहीं पड़ रहा था। कोई कुछ भी बोले उसके आवाज के कारण और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था और आंख से दिखाई नहीं पड़ता था। पर चिंता एक ही थी सबको कि कृष्ण कहाँ है, नंदलाला कहाँ है, नंदलाला कहाँ है, किस स्थिति में है। और कहीं जा भी नहीं सकते थे, सरकरा की मार पड़ रही थी। आंख खोलने का तो प्रश्न ही नहीं था, बहुत जोर का बवंडर था। तो मां जसोदा अंदाज से आंख बंद किए किए अपने पुत्र को खोजने लगी। उसको विश्वास था कि भारी पत्थर जैसा है तो ये कहीं जाएगा नहीं। अंदाज से वो खोज रही थी। जैसे यहाँ के भक्त लाठी से मटकी फोड़ना चाहते हैं, उनकी आंखें बंद रहती हैं तो कई लोग नहीं ही फोड़ पाते। मां जसोदा अंदाज से अपने पुत्र को खोज रही है, आंख खोल नहीं सकती। आंख खोलेगी तो और धूल का झोंका और सरकरा उसकी आंखों में पड़ेगा। आंख बंद किए इधर उधर खोज रही है, लेकिन वो तो उठा ले गया था। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहार आसीनम अर्भकम। तो बैठे हुए बच्चे को हर करके ले गया, प्रथम बवंडर में ही उड़ा करके ले गया। जहार आसीनम अर्भकम, बैठे हुए बच्चे को उठा ले गया। अच्छा, जब श्री कृष्ण इतने भारी थे तो कैसे उठा ले गया? जब उठना हुआ श्री कृष्ण को तो बिल्कुल फूल जैसे हो गए। तृणावर्त अनुभव किया, करिए इसको उठाने में क्या, और ले गया। मां के लिए इतना भारी हो गए और तृणावर्त के लिए बिल्कुल पुष्प जैसे हल्के हो गए। भगवान तो इच्छामय है, जब भी जैसा होना चाहे बन सकते हैं। उड़ा कर ले गए तो मां खोजने लगी। सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन न्यस्तवती जत न अपश्यत। तस्मिन स्थाने, जिस स्थान में न्यस्तवती स्थापित किया था, श्री कृष्ण को रखा था, उस स्थान में खोजने लगी। तो बहुत दूर में खोज रही है और जैसे जैसे श्री कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मां जसोदा का शोक वैसे वैसे बढ़ने लगा। लेकिन वो कहीं भी पाई नहीं, देखने लगी सब जगह, लेकिन न अपश्य। केवल जसोदा ही नहीं, न पश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहित। तृणावर्त निशिष्टा भी सर्कराभिरुपद्रुत। कोई भी व्यक्ति न अपने को देख रहा था, न परम चापी और न दूसरे को। तृणावर्त निशिष्टा भी सर्कराभिरुपद्रुत और विमोहित।
तृणावर्त के द्वारा उत्पन्न की गई शर्करा से, बालू के मोटे मोटे कणों से सभी उपद्रुत थे, सबको मारा जा रहा था आंखों में। इस कारण से और विमोहिता, सब विमोहित थे, क्या करना चाहिए, और ये भी वो नहीं सूझ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। विमोहित थे। विमोहित का ही अर्थ है कुछ करना और अनुसंधान करना, इसमें असमर्थ हो गए थे। क्या करें, इससे बचने के लिए कहां जाएं, क्या करें, वो बच्चा कहां है, ये है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दिखाई पड़े तब तो पहले वो कुछ खोज किया जाए, दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। न अपश्यत कश्चन, कोई भी अपने को आत्मानम और परम चापी न अपश्यत, नहीं देख रहा था। इस तरह से सब लोग तंग थे, दुखी थे। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी अब कहते हैं कि इति खर पवन चक्र 500 वर्ष से, बहुत जोर की हवा चल रही थी, जो खर पवन कहते हैं। खर वो तेज गति से शरीर में लगने वाली, और उस पर भी हवा का वेग तो था ही, 500 वर्ष धूलि की वर्षा हो रही थी। ऐसी धूलि उड़ रही थी, लगता था कि वर्षा हो रही है। बवंडर चारों तरफ से धूल को फेंक रहा। तो सुत पदवीम अबला अविलक्ष माता जसोदा अपने पुत्र के पदवी को नहीं देख रही थी, नहीं देख रही थी। जब अनुमान करके इतने ही दूर में होगा, और जब खोज ली नहीं मिला, तो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जैसे गाय का बच्चा मर जाए तो गाय पछाड़ खा करके जमीन पर गिरती है, विलाप करती है, ऐसे लगी विलाप करने। अविलक्ष्य अबला, सुखदेव गोस्वामी मां जसोदा को अबला कह रहे हैं। उसमें कोई बल नहीं रह गया, अधीर हो गया। वो जानबूझ करके नहीं गिरी, ऐसा शोक हुआ कि अपने आप जमीन पर गिर गई। भूमि पतिता, भूमि पर पतित हो गई, गिर गई। मृत वत्स का जथा गौ, जैसे गाय का बछड़ा मर गया हो तो गाय शोक में पड़ जाए, इस तरह से कृष्ण के केवल अदर्शन से मां जसोदा की वो दशा है। कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन वे हैं, पर इससे उनकी दशा। अति करुणम अनुस्मरंती अशोचत, अति करुणम। मां जसोदा ऐसे विलाप कर रही थी और अपने पुत्र के विषय में शोक कर रही थी। उसके लीलाओं का, उसकी चाल का, स्वरूप का स्मरण कर रही थी, निरंतर स्मरण हो रहा था। और अनुशोचत, शोक कर रही थी, विलाप कर रही थी। ऐसा विलाप कर रही थी, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि जिस विलाप को सुन करके पत्थर और वज्रसार भी पिघल जाते थे, ऐसे विलाप करती, रो रही थी। हा पुत्र आदि कह करके और कृष्ण के गुण गा करके जो विलाप कर रही थी, पृथ्वी पर लौट करके खड़ी नहीं हो सकती थी, शरीर में शक्ति नहीं रह गई, इसलिए अबला शब्द का प्रयोग किया गया। बल नहीं रह गया, खड़ा होने के भी, खोजने के भी विलाप कर रही थी, छटपटा रही थी। भूमि पतिता मृत वत्स का जथा गौ, बहुत दुर्दशा थी, शोक था। इसी बीच हुआ क्या, जब मां जसोदा विलाप कर रही थी, कुछ देर के बाद पवन उपरत, पवन जो हवा का वेग था वो रुक गया, और यहां तक कि धूली वर्षा और शर्करा की वर्षा भी थम गई, रुक गई।
तब मां जसोदा के विलाप का शब्द सुनाई पड़ने लगा अन्य गोपियों को, जो श्री कृष्ण को अपने पुत्र जैसा ही मानती थी। मां जसोदा की सखियां थीं, उन लोगों को सुनाई दिया मां जसोदा का विलाप। तो रुदितम अनुनिशम्य, मां जसोदा का विलाप और रोना जब सुना, तत्र, उस स्थान पर, यह तत्र का अर्थ सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, जिस स्थान पर कभी दुख सुना नहीं गया, जहां केवल आनंद और सुख रहता है, उस स्थान पर विलाप सुना गोपियों ने। वो स्थान ऐसा है जहां पर कभी कोई दुख नहीं था, केवल आनंद था, सुख था। कभी जसोदा को रोते हुए नहीं पाया गया, पर उस स्थान पर, सुखमय स्थान पर, मां जसोदा को इस तरह से दुखमय उद्गार सुन करके उनकी सहेलियां वहां जुटी। रुदितम अनुनिशम्य तत्र गोप्यो, गोपियां भीषमनुतप्त धियोश्र पूर्ण मुख्या। पहले से ही चिंता लगी थी कि नंदलाला कहाँ है, कहाँ है, और जब मां जसोदा का विलाप सुनी तो तुरंत समझ गई कि बच्चा नहीं है। तो आकर के देखने लगी, सब लोग खोज रही हैं, गली में, भवन में, छत पर, जहां तहां सब इधर उधर खोजने लगे। उस समय जसोदा को कोई सचेत नहीं करा रही थी, कृष्ण को खोजने लगी। तो कहीं भी भवन के कोने में या गली में या छत पर कहीं भी श्री कृष्ण मिल नहीं रहे थे। जब नहीं मिले तो ये भी वही उसी दशा में हो गई जो मां जसोदा की दशा थी, ये रोने लगी। रुरुदुह अनुपलभ्य नंद सुनुम पवन उपारत 500 वर्ष बेगे। उनका हृदय तप्त हो गया, हृदय में बहुत शोक हुआ, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो और वे अनुपलभ्य नंद सुनुम, नंद पुत्र नंद नंदन को न देख करके और रुरुदुह, जसोदा जी के समान ही रोने लगी, सब विलाप करने लगी। जसोदा जी रो रही है और हजारों हजारों स्त्रियां रोने लगी। भगवान इस तरह का शोक कभी कभी देते हैं अपने भक्तों को, सब उन्हीं की इच्छा है, वही लीला कर रहे हैं और अपनी इच्छा से वे गए हैं। अन्यथा दैत्य में क्या शक्ति है कि भगवान को उड़ा करके ले जाए। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जमीन पर रहते रहते श्री कृष्ण की इच्छा हो रही थी कि जरा हवाई सफर करें, हवा में जाएं। बहुत ऊंचा ले गया था। तो इस पर भी भाव कहा गया है कि स्वर्ग की देवियां चाहती थी कि श्री कृष्ण को हम देखें निकट से, तो श्री कृष्ण चले गए बहुत ऊंचा। सब लोगों ने देखा कि आए हैं, बच्चा आया है आकाश। तो तृणावर्त को ही, दैत्य को ही अपना वाहन बना लिया। इधर विलाप छिड़ा, नंद बाबा रो रहे हैं, जसोदा रो रही है, और गोपियां रो रही हैं, और भी जो बच्चे थे वे भी रो रहे हैं। सारा ब्रज रो रहा है श्री कृष्ण के बिना। और हवा तो अब बंद हो गई थी, वर्षा बंद हो गई थी, धूल आदि। तो रुरुदुह अनुपलभ्य नंद सुन, नंद लाल को न पाकर के सभी रो रहे थे। तो भगवान ने जब देखा तो बहुत ऊंचा चले गए थे, लेकिन भगवान ने जब देखा कि सारा ब्रज रो रहा है, सारा गोकुल रो रहा है, मेरी माँ रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं और हमारी अन्य माताएं रो रही हैं, इसको देख करके अब उनके मन में हुआ कि अब नीचे उतरना चाहिए। बहुत देर हो गई हवा में घूमते घूमते, और वो बहुत वेग से उड़ा था, बहुत ऊंचा चला गया। उसका प्लान था कि ऊपर ले जाऊं और वहां से पटकूंगा तो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। बहुत ऊपर ले गया। आजकल के विमानों की जो ऊंचाई होती है उससे भी कई गुना ऊंचा ले गया। ले गया तो भगवान जो समझते हैं सब भक्तों के दुख को,
तो देखे कि माँ रो रही है, बाबा रो रहे हैं, तभी तुमने सोचा इनको इतना दुख देना ठीक नहीं है, रुलाना ठीक नहीं है। तब अब क्या किए, अपना भार बढ़ाना चालू किए। भार, सारा जगत भगवान के उदर में रहता है, वो तो जब चाहे तब भार बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो फूल से भी हल्का कर सकते हैं। तो जब उतरने की इच्छा हुई जमीन पर, तो अपना भार वर्धन किए, बढ़ाए, फिर पर्वत शिखर के समान भार। और पर्वत शिखर क्या, हिमालय और सुमेरु से भी ज्यादा वजन बढ़ाए, जो और गला पकड़े थे उसका। वो तो अपने स्खलन परिहार के लिए कि मैं गिर न जाऊं। आपने देखा है कोई बच्चे को अगर ऊपर उठाया जाए और नीचे गिरने की नौबत हो तो और पकड़ लेता है, तो भगवान और पकड़ लिए, जैसे मैं गिर न जाऊं। नीचे उसको झाई आ रही होगी, नीचे देख करके कि इतना ऊपर आ गया, कहाँ आ गया, ये भी उनकी लीला है। उससे भारी हो गए। तो भारी होने से तृणावर्त का जो वेग था उड़ने का, जाने का, वो शांत रया। तृणावर्तो शांत रया, रया माने वेग, शांत हो गया। अब आगे वो नहीं उड़ सकता था। वात्या रूप धरोहरन, भवंडर का रूप धारण करके वो हर रहा था, और अपने रूप में भी था, लेकिन अब वो जाने में समर्थ नहीं हुआ। कृष्णम नभो गतो गंतुम ना शक्नो भूरी भार भेद। नभो गतः, वो आकाश में गया था, और भूरी भार भृक्त, अतिशय भार को ढोने में समर्थ नहीं हो सका, तो अब आगे नहीं जा सका। न तो ऊपर उड़ रहा था और न कहीं जा रहा था, इतना भार बढ़ा, एकदम शिथिल हो गया। और शिथिल होकर के क्या सोचने लगा, तमस मानम मन्य मानम, उसको भ्रम होने लगा कि मैं कोई नील पर्वत उठा करके चल दिया। श्री कृष्ण नीले हैं, सांवले हैं, तो उसके मन में आने लगा कि मैं भूल से कोई श्याम पर्वत उठा करके चल दिया। पर्वत नहीं, वास्तव में बच्चा है नीलमणि, लेकिन उसको भावना हो रही है तम असमानम मन्यमानम। श्री कृष्ण को पत्थर मतलब नीलमणि, नीलमणि पर्वत समझने लगा। अब ये भावना नहीं रही कि यह बच्चा है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तम श्री कृष्णम असमानम मन्यमानम, पत्थर समझने लगा। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि नीलमणि पर्वत समझने लगा। तो छोटे से ही कृष्ण, बाहर से कोई बड़ा नहीं लग रहे हैं, लेकिन उसके गर्दन में ऐसा लगा कि जैसे पत्थर बांध करके चल रहा है। जैसे दूसरे लोग नीलमणि का गहना पहने, लेकिन गर्दन में वो हाथ डाले हुए हैं कंठ में और झूले हुए हैं, तो ऐसा उसको लग रहा है कि पत्थर टांग करके चल रहा है, नीलमणि पर्वत उठा करके चल रहा है। ऐसा मन ने माना, ऐसा ही मान रहा है। ऐसा नहीं सुखदेव जी कहते हैं कि पर्वत जैसा भारी मान रहा था, नहीं, उनको पर्वत ही समझ रहा था, नीला पर्वत, सांवला पर्वत। और लटके हुए थे। तमस मानम मन माना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीतम उत्सृष्टुम ना शक्नोत अद्भुतार्भकम। गुरुमत्तया, अतिशय भार के कारण वो यही मानने लगा कि यह अस्म है, नीलमणि पर्वत है। और आत्मनः गले गृहीतम, अपना गला पकड़ करके, तृणावर्त सोच रहा है कि मेरा गला पकड़ करके यह स्थित है, बहुत भारी पर्वत है नीलमणि पर्वत। तो उत्सृष्ट, उसको
हटाने के लिए उसको छुड़ा करके, उसकी बांह छुड़ा करके और पटक दे, अथवा इसको लेकर के मथुरा चले जाएं, तो अब जा नहीं सकता था। शक्ति तो एकदम पस्त हो गई थी। तो सोचा कि अब पटक दो इसको। तो उत्सृष्टुम, श्री कृष्ण को उनकी बांह छुड़ाकर, अपना गला छुड़ा करके और पटकने की चेष्टा किया, लेकिन न सकनो। बार बार चेष्टा किया कि बांह छुड़ा दूं, मेरे गला मुक्त करूं, लेकिन न सकनो। अद्भुतार भकम। तब वो विचार करने लगा कि अरे कैसा अजीब बालक है, अद्भुत और भकम। ये कैसा, पहले फूल जैसा हल्का था और इतना भारी पहाड़ जैसा भारी हो गया, और ये छोड़ नहीं रहा है। ये कैसा बालक है, विचित्र। मैं फंस गया, बाप रे बाप, इस लड़के के चक्कर में ऐसे फंसा। जब ठीक जैसे पूतना छुड़ा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण छोड़े नहीं। तो यहां भी तृणावर्त छुड़ा रहा है, चट्टा रहा है, लेकिन छोड़े नहीं। और गला पकड़े थे, गले गृहीतम कृष्णम, जो उसके आत्मनः गले गृहीतम, अपने गले को पकड़े हुए श्री कृष्ण को उत्सृष्टुम, छुड़ाना चाहा लेकिन न असक्नो, छुड़ा नहीं सका। तब उसका रियलाइजेशन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, सोच रहा है तृणावर्त की अद्भुत अर्भको, तो अद्भुत बालक, वंडरफुल बालक, वंडरफुल है कि अब तुम्हारी जान मारेगा। तो गला ग्रहण निश्चेष्ट, गला पकड़ने से, इतना जोर से भगवान ने गला पकड़ा कि अब निश्चेष्ट हो गया। हाथ पैर में सब चेष्टा नहीं रह गई। चेष्टा शरीर में कहीं भी कुछ नहीं रह गई, एकदम बस पकड़ ली इतना जोर से। इसका मतलब कि सांस रुक गई कंठ पकड़ने से, और निश्चेष्ट हो गया। दैत्य निर्गत लोचना, और उसकी यहां पकड़ने से उसकी आंखें बिल्कुल उलट गई, निर्गत लोचना, आंखें निकल गई। अव्यक्त राव, और राव माने ध्वनि, आवाज। अब मुख से थोड़ी भी आवाज नहीं निकलती थी। जानते क्यों किया ऐसा भगवान ने? क्योंकि इसके पहले उन्होंने देखा था कि पूतना जोर से चिल्लाई थी तो कितने लोग गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, अतः यह न चिल्लाने पावे। भगवान ने सोचा, बड़ा भयंकर आवाज करते हैं, कितने लोगों के भिन्न हृदय मस्तका, पूतना चिल्लाई थी तो लोगों के कान और मस्तक और हृदय फट गए थे, इतना भयानक। तो गला पकड़ने का भगवान का आशय यही था कि ये न बोल पावे, जोर से दबा ले। तो अव्यक्त राव, अव्यक्त राव, थोड़ी भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। तो इसको आकाश में क्यों लगा? इसीलिए ले गए कि पूतना ने मरने पर भी बड़ा उपद्रव किया, शरीर से हजारों लाखों पेड़ों को तोड़ दिया था मृत शरीर से, और इसके विकराल स्वरूप को देख करके और लोग डर जाते, मां डर जाती, इसलिए ले गए आकाश में, कोई देखे ना, कोई देखे ना भयानक रूप, और न कोई आवाज सुन पावे, इसके लिए गला दबाए। न्यपतत सहबालो व्यसुर, और वह व्यसु विगत प्राण हो गया, और सह बालह, बालक के साथ पृथ्वी पर गिरा। न्यपतत, कहां गिरा? ब्रजे, ब्रज में गिरा। एक ऐसा स्थान था जहां केवल पत्थर पत्थर था, और गऊओं के खुर से कीचड़ हो जाता था, कभी कभी धूली हो जाती थी। तो एक ऐसा स्थान था जहां केवल पत्थर था, और वहां गौएं दुही जाती थी, तो कीचड़ न हो पावे खुर से, ऐसे उस स्थान को रखा गया। तो भगवान ने गिराया उसको वहीं पर। पूतना को तो कुछ दूर ले जाकर गिराया था,
और तृणावर्त को बिल्कुल मध्य में गिराया, क्योंकि जहां माताएं रो रही थी, यशोदा जी रो रही थी, सब लोग रो रहे थे, तो उनको सुख देने के लिए गिराए। इसको मरा हुआ देख करके और मुझको कुशल देख करके सभी को परम आनंद होगा, जल्दी से जल्दी सुख मिले, इसलिए निकट स्थान में ही गिराए। गिरने का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वायवं करालम पुरम जथा रुद्र शरेण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेतः। जहां समेता स्त्रियः रुरुदु, एक साथ जुट करके कृष्ण के शोक में स्त्रियां रो रही थी कृष्ण के लिए। बहुत स्त्रियां जुटी थी और रो रहे थे, कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, बच्चा है नहीं, चारों ओर से खोज खाज करके सब एक जगह जुट गई, रो रही थी। तो उसी स्थान के निकट भगवान ने गिराया उसको। तम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम, अंतरिक्ष से ऊंचे आसमान से गिराए। इसका शरीर भी पत्थर जैसा कठोर था, तो भगवान ने सोचा कि पत्थर पर पत्थर जब गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। बहुत भारी चट्टान को अगर पत्थर पर गिराइए, खड़े पत्थर पर, तो खंड खंड हो जाएगा। तम दैत्यम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम, वह शरीर शिला पर गिरा। विशीर्ण सर्वावयवम करालम, उसके सारे अंग विशीर्ण हो गए। विशीर्ण का मतलब ये हुआ कि हाथ कई जगह टूट गया, मस्तक टूट गया, फट गया, ये हुआ वो, इसको विशीर्ण, विशेष शीर्ण हो गया। ना ऊंचा से गिरा तो विशीर्ण हो गया। जैसे भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था, त्रिपुर का नाश किया था, तो पूर जैसे गिरा था रुद्र शरेणा, रुद्र के बाण से जैसे नगर गिरा था, उस तरह से तृणावर्त गिरा। ये उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रुद्र शरेणा, भगवान शिव 3 नगरों का नाश किए थे। मय दानव 3 नगर बनाया था, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का नगर बनाया था। इस्पात का बनाया होगा जो भी तो स्टेनलेस स्टील का नगर बनाया था। 3 नगर बनाया था और उस पर सब असुरों को निमंत्रण दिया था कि इससे युद्ध करो। देवता लोग बुरी तरह से हार रहे थे। बोले तीनों विमान ऐसे थे कि कभी दिखाई देते थे, कभी नहीं दिखाई देते थे, कभी आकाश में स्थित रहते थे, कभी भूमि पर भी आ जाते थे, कभी हवा में, कभी पानी में, कभी कुछ। भगवान शिव को नियुक्त किया गया था कि आप इसका वध कीजिए। वे लोग सब विमान बम वर्षक थे, मतलब सारा हथियार से लैस, और जब वो लड़ने आते थे तो देवता लोग बिल्कुल तबाह हो जाते थे। तब भगवान शिव ने भगवान श्री हरि से विनय किया, तब मैं थक गया, तो आप कुछ उपाय कीजिए। तो बात क्या थी कि विमान पर मय दानव एक अमृत कुंड बनाया था, और कोई भी सैनिक जब मरता था, कट जाता था अंग आदि, तो उसको लेकर के उसमें बोर देता था कुंड में, तो बिल्कुल फ्रेश होकर के जन्म लेता था। इसलिए कोई मरता नहीं था। तो भगवान ने उपाय किया, शिव जी की प्रार्थना से उपाय किया। 7वें स्कंध में कथा है। तो भगवान बने गाय और ब्रह्मा जी बने बछड़ा। तो वे गए उस विमान पर, तो असुर लोग भी गौओं से घृणा नहीं करते। देखे कि गाय पी रही है, प्यासी गाय है, तो पीने दिए। भगवान की माया से मोहित थे तो पीने दिए, लेकिन गाय तो इतना समर्थ थी, पूरा कुंड पी गई। फिर भी वो लोग बोले नहीं।
जब कुंड सूख गया तो इसके बाद भगवान शिव ने अग्नि बाण चढ़ाया तीनों नगर पर, और एक साथ में तीनों नगर गिरे। तो जैसे वो गिरे थे उस तरह से तृणावर्त गिरा, सारे अंग ध्वस्त हो गए, वो भी विमान सब चकनाचूर हो गया, उस पर सवार जो भी सैनिक थे सब मरे उसी के भीतर। ये उदाहरण आ रहा है, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे रुद्र सरेणा पूरम, इस तरह से भगवान ने गिराया उसके शरीर को। करालम, उसका शरीर बहुत भयंकर था, करालम। स्त्रियों रुदत्यो ददसु समेता, तो समेता वहां जुटी ही थी स्त्रियां, स्त्रियों ने देखा। क्यों स्त्रियों को दिखा रहे भगवान? क्योंकि ये बहुत छटपटा रही हैं, विलाप कर रही हैं, ये देखेंगी तो सुखी होंगी। तो स्त्रियों ने देखा, एकाएक ऐसा लगा कि बहुत भारी पहाड़ गिरा। अन्य जगह पर नहीं गिरा है भगवान, कोई गाय या कोई मनुष्य पेड़ आदि कुछ नहीं था वहां पर, केवल पत्थर था। पत्थर पर गिरा, टूट गया सारा शरीर। स्त्रियों ने देखा तो ये नहीं देख रही थी कि क्या गिरा, उनकी चेतना तो श्री कृष्ण में थी। गिरने पर सबसे पहले उसके विशाल शरीर पर सांवला ज्योति दिखाई दिया, सांवला श्री कृष्ण। तो पहचान गई तो दौड़ी और उठा ली श्री कृष्ण को, और कोई विचार नहीं कि कौन है, कैसे गिरा, मरा, इसके विषय में कोई विचार नहीं। केवल श्री कृष्ण को देखा स्त्रियों ने, फिर दौड़ी और उठा ली, और उठा करके देखी कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं कटा छटा नहीं है। तो प्रादाय मात्रे प्रतिहित विस्मिता, बच्चे को उठा लिया, उस समय गले को छोड़ दिया था वो बच्चा, और तृणावर्त के शरीर पर लेटा था, बैठा था। तो बहुत सुंदर भगवान है ना, तो ऐसे नीलमणि के समान चमक रहे थे। तो बोले उनके चमक को देख करके ही समझ गई यही श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण है। तो जाकर के उठा लिया, लाई, बहुत विस्मित थी। विस्मिता कृष्णम च तस्यो रसी लंबमानम, कृष्ण को देखा कि उसके गर्दन में झूल रहे, या लंबमानम ऐसे लेटे हुए, लंबमानम लटक रहे हैं, यही अर्थ है। कृष्ण को देखा तो तुरंत ही प्रतिहृत्य वहां से लेकर के और मात्रे प्रदाय, मां जसोदा को दिया दूध पिलाने के लिए। यदि बच्चा दूध पिएगा तो समझ लिया जाएगा कि यह स्वस्तिमान है। तो तम स्वस्तिमंतम पुरुषाद नीतम विहाय समृत मुखात प्रमुक्तम, गोप्यश्च गोपा किलनंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरती व मोदम। नंद बाबा आदि गोप और गोपियां सब देखी कि तम स्वस्तिमंतम, कुशली नम, बच्चा बिल्कुल कुशल है, हंस रहा है। अगर कोई शरीर में दांत लगा होता, कटा होता तो दुख अनुभव करता है, बच्चा बिल्कुल खेल रहा है, हंस रहा है। स्वस्तिमंतम पुरुषाद नीतम, पुरुष अद मैंने भोजन, मनुष्यों को खाने वाले राक्षस के द्वारा नीतम, ये आकाश में ले गया विहाय सा, आकाश मार्ग, फिर भी ये खाया नहीं राक्षस इसको, जो बचा हुआ है। और इतना कोमल बच्चा, कोमल शरीर है, इसको तो बहुत आसानी से खा सकता था, लेकिन भगवान नारायण की दया है कि आकाश में ले गया राक्षस इसको खाने के लिए, लेकिन खा नहीं सका। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, यह बच्चा मृत्यु के मुख से प्रमुक्त हुआ है, मृत्यु के मुख से आ गया। साक्षात मृत्यु ही था ना ये तृणावर्त, तो मृत्यु के मुख से आ गया। तो गोपियां और गोप, नंद प्रधान सब गोप, लब्ध्वा पुनः, बच्चे को पा करके फिर से अतीव मोदम प्रापु, अतिशय आनंद प्राप्त किए। सारा शोक समाप्त हो गया। श्री कृष्ण को बिल्कुल कुशल देख करके
हंसते हुए देख करके, और मां यशोदा दूध पिलाने लगी। देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो जितना शोक हुआ था उससे कई गुना आनंद मिला। इस तरह से श्री कृष्ण अपने भक्तों को सुख दे रहे थे, और बीच बीच में थोड़ा सा दुख दे करके सुख देते थे, तो उस सुख का ज्यादा आस्वादन होता है। केवल सुख ही सुख रहे तो ऐसे तो सुख रहे तो कोई हानि नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा सोचा जाता है कि केवल सुख ही सुख रहे तो जी उब जाएगा। नहीं, केवल जीने से जैसे जी नहीं उब रहा है, तो अप्राकृत आनंद से कभी जी उब नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ शोक दे करके और उस सुखानुभूति के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं भगवान। अतीव मोदम प्राप्त, अतिशय मोद प्राप्त किए। हम सभी ब्रजवासी जुटे हुए थे, सभी स्त्रियां। अब इस घटना पर क्या क्या बोल रहे हैं आपस में, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। बहुत बड़ी घटना हुई। बच्चे का अपहरण करके राक्षस ले गया, आकाश में ले गया। खाने की बात तो दूर है, केवल गिरा देता तब भी बच्चा मर जाता, लेकिन भगवान नारायण ने बचा लिया। तो किसी को पता स्वप्न में भी नहीं है कि यही मूल नारायण है। हमेशा नारायण की कृपा, विष्णु की कृपा, भगवान अधोक्षज की कृपा से बच गया ये। तो सारा समाज जुटा ब्रजवासियों का, रोती हुई स्त्रियां सब हर्षित हो गई, नंद बाबा खुश हो गए, सब लोग परम आनंद में हो गए। अब आनंद में हो गए और इसके बाद आपस में इस पर समीक्षा चलने लगी। देखो, आपस में बात कर रहे हैं। अहो बतात्यद्भुतये स रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो, हर्ष में बोल रहे हैं और विस्मय में। अहो बता, क्या ये विस्मय है और क्या ये आनंद की बात है। ऐसा बालक, ऐसा बाल, ये बच्चा कितना सुकुमार है। वो इतना सुकुमार बच्चा, ऐसा बालक, दिखाकर अपने अंगुली से कह रहे थे, कैसा भोला भाला है। किसी का इसने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ने की शक्ति ही नहीं है, बुरा करने की शक्ति नहीं है। इतना भोला भाला मासूम बच्चा है, फूल से भी अधिक सुकुमार इसका देह। ये सब बाल रक्षसा निवृत्तिम गमित, निवृत्ति मतलब मृत्यु। राक्षस के द्वारा इसकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब ले गया था तो अब मरना ही था। राक्षस के द्वारा इसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अभ्यगात पुनः फिर आ गया, मर करके जी गया। ये बच्चा, अब सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर है, नीलमणि के समान सुंदर श्री कृष्ण पर दृष्टि। ये सब बाल, कितना प्यार है उनका। ये सब बाल निवृत्तिम गत, राक्षस के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करा दिया गया था, लेकिन पुनः अभ्यगात, फिर आ गया। और इसको कौन मारने गया था? ये पापी अपने पाप से मर गया। ये भावना नहीं है कि कृष्ण ने मारा है, नहीं नहीं, अरे बाप, फूल से भी अधिक सुकुमार बच्चा क्या मारेगा, कभी सोच ही नहीं, मन में आ ही नहीं रहा था। पूतना मरी तब भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद, सकट मरा तब भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद, नारायण की कृपा। और जब चक्रवात मरा, तिलावर्त मरा, तो उसमें कह रहे हैं हिंस्र स्वपापेन स्वयं विहिंसिता, विहिंसिता खला, हिंस्र हिंसक, निर्दोष जीवों की हत्या करने वाला, मारने वाला हिंसक, हिंस्र, स्वपापेन
अपने पाप से विहिंसित मर गया, अपने पाप से मर गया। ये खलह जो बच्चे को उठा करके ले गया, क्रूर हृदय, ये अपने पाप से मर गया। तो साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। जो व्यक्ति सरल होता है, साधु होता है, किसी को सताता नहीं, किसी के प्रति कपट छल नहीं, तो वो अपनी समता से ही मुक्त हो जाता है, संसार से भी और सांसारिक विपत्तियों से भी मुक्त हो जाता है। अब वो तुलना कर रहे हैं, ये बच्चा को देखो और इसको, इस दुष्ट को देखो, इसको कौन आया था मारने? ये अपने आप अपने पाप से मर गया। बच्चा के गला दबाने से मरा, ये तो सोच ही नहीं सकते थे वो लोग। स्व पापे न, यदि कोई व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहता है तो उसका बुरा तो होता नहीं है, बुरा तब होता है जब उसके कर्म के अनुसार लिखा हुआ होता है। किसी के करने से किसी का बुरा नहीं हो सकता, लेकिन कोई किसी का बुरा करना चाहता है तो एक नया पाप उससे होता है, बुरा करने की इच्छा करने वाले को, तो उससे उसी का नुकसान होता है। यहां तो प्रकट बात है, भले ब्रजवासी सारा रहस्य नहीं जानते हैं, लेकिन दृश्य पर अपना अपना कमेंट पेश कर रहे हैं कि ये पापी अपने पाप से मारा गया, जबकि है हिंसक, लेकिन अपने आप हिंसित हो गया। विहिंसित, हिंसित माने मार दिया गया, किल्ड। ये अपने आप इसके पाप ने इसको मार दिया। और ये साधु सरल चित्त निर्दोष बच्चा बच गया। ये समझ लेना, समभाव से रहता है, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी का बिगाड़ना नहीं, कुछ नहीं, इसमें समता है बच्चे में। साधु का अर्थ है कोई भेषधारी साधु नहीं, साधु माने सरल चित्त व्यक्ति। तो साधु अपने समता से बच जाता है, मुक्त होता है, और खल अपने पाप से नष्ट हो जाता है। इसीलिए संसार में किसी का बुरा नहीं करने की सोचना चाहिए। तो बुरा करने की कोई व्यक्ति सोचेगा तो उसका बुरा हो नहीं पाएगा, होगा तभी जब लिखा होगा। तो लिखा होगा तो हमारे किए बिना भी हो जाएगा। इसलिए संसार में बहुत बहुत तरह से सीख करके आचरण करना चाहिए। तो तृणावर्त का वध हुआ है, तो वध किया कौन? कोई नहीं किया, वास्तव में वो गिरा मर गया, वो उसका पाप लाया, मार दिया। जब ब्रज में आया तो हम लोग तो नहीं कहेंगे कि कोई पाप किया था तो ब्रज में आया, वो तो कोई पुण्य था, और मरा भी है वो भी बहुत भारी सुकृत कि ब्रज धाम में मरा। लेकिन केवल मृत्यु पर विचार किया जाए और इस दुष्कर्म से बच्चे का अपहरण किया, ले गया आकाश में, तो इस पर ब्रजवासी कह रहे हैं कि हिंस्र स्वपापे न विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अपने पापों से ही ये खल मर गया। और इस बच्चे को बचाने कौन गया था? इस राक्षस से कौन बचाया? हम तो सभी रो रहे थे, छटपटा रहे थे, लेकिन फिर भी बच करके आ गए। देखो, जो किसी का नहीं बिगाड़ा है तो भगवान उसकी रक्षा करते। इस बच्चे को यह देखो, ये सब बालक, ये तो जानता भी नहीं होगा कि हमको कोई हर कर ले जा रहा है, और जान भी जाए तो क्या करेगा? कोई बच्चा जान भी जाए कि ये हमारा अपहरण करके ले जा रहा है तो क्या करेगा? आकाश में क्या करेगा? अरे पापी अपने आप बच गया और अपने गुण से ही बच्चा बच गया। ये पापी मर गया और ये बच गया। तो ये बात कह करके अब क्या सोच रहे हैं कि अब अपने भाग्य का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारा बच्चा आ गया यहाँ पर।
तो भाग्य कैसे? भाग्य का अर्थ है कि पहले का शुभ कर्म है, वही भाग्य बनता है। भाग्य कोई ऐसे निर्विशेष चीज नहीं है कि बस भाग्य है। भाग्य मतलब पहले का किया हुआ शुभ कर्म, वही भाग्य बनता है। तो उसी को कह रहे हैं, किम न तपः चीर्ण मधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तम उत भूत सौहृदम जत संपरेतः पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबंधुन प्रणयन उपस्थितः। हम लोगों ने क्या तप किया था। चीर्णम मतलब संपादितम कृतम, किम्नस तपस चीर्णम, हम लोगों ने क्या तप किया था, हमारे द्वारा क्या तप हुआ था। तप जैसे कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके भगवान की भक्ति करना। हम लोगों ने क्या सर्दी गर्मी सह करके, मान अपमान सह करके जीवन जिया था, तपस्या किया था कि यह बच्चा संपरेतः मर करके आ गया। बारंबार इस बात को कह रहे कि मर करके आ गया। ये मर करके आने ही जैसा है। संपरेतः पुनः आगतः, मर करके आ गया। अधोक्षजार्चनम, हम लोगों ने भगवान विष्णु की क्या पूजा की थी। अधोक्षज जो इंद्रियों के अनुभव से परे हैं, वैसे प्रभु हमारी पूजा से, हमारी भक्ति से प्रसन्न है। भगवान नारायण प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद से बच्चा बच गया। तो हम लोगों ने कौन सी आराधना भगवान की थी, अर्थात की है जरूर, जिसके फल से ये बच्चा मर करके जी गया। किम्नस तपः चीर्ण मधोक्षजार्चनम, वो भी चीर्णम। अधोक्षज का अर्चन क्या क्या कीर्तन किया था। पूर्तेष्ट दत्तम उतभूत सौहृदम, हम लोगों ने कौन सा पूर्त कर्म किया था, और इष्ट कर्म और भूत सौहृदम। पूर्त कर्म कहते हैं बापी कूप तड़ागादि देवता यत्नानि च अन्न प्रदान मारामः पूर्तमित विधीयते। बापी कहते छोटे से सरोवर को, पोखरा। कूप कुआं खुदवाना, पोखरा बनवाना, और बापी कूप कुआं बनवाना, जीवों की प्यास बुझाने के लिए। जीव घूमते रहते हैं और उनको प्यास लगती है, तो कुआं, बावली और तालाब बनाना, और बगीचा, पेड़ पौधा लगाना, और देवता यत्नानि च, और देवताओं के आयतन, घर बनाना, मंदिर बनाना है सब, और अन्न प्रदान आदि करना है, और आराम बगीचा लगाना है। इसको पूर्त कर्म कहते हैं। तो हम लोगों ने अवश्य पूर्त कर्म किया होगा, जिससे कि बच्चा मर करके भी जी गया, इस संकट से पार हो गया। ये सब पवित्र कर्म हैं जिन्हें मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए। सर्दी हो गई तो पूर्त कर्म जैसे बगीचा लगाना, पेड़ पौधा लगाना, रोड बनाना, रोड के दोनों किनारे पेड़ लगाना, जिससे कि रास्ता चलने वाले लोग पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं, और कुआं खुदवाना। कुआं नहीं खुदवा सकते हैं तो कम से कम प्याऊ लगाना पानी पीने के लिए। ये सब बड़े ही पुण्य कर्म है। इसकी आवश्यकता है
कभी कभी कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि सब पुण्य कर्म है, बंधन लगेगा, ये सब नहीं करना चाहिए। जब दूसरे का पानी पिया करो, वो बंधन नहीं करेगा। ये सब बंधन करेगा, पुण्य कर्म है। ये सब कर्म करना ही चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में वत। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। ये यज्ञ दान तप करना ही चाहिए, न त्याज्यम, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि जो एडवांस हो जाता है अध्यात्म में, उसको ये सब यज्ञ दान तप नहीं करना चाहिए। तो मैं आपका विचार सुनना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? तब भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एवच। करना ही चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये मनीषियों को भी, बड़े बड़े सिद्धों को भी, साधकों को ये पवित्र करते हैं। पावनानि मनीषिणाम, ये सब कार्य करना चाहिए। यज्ञ जैसे श्रीमद् भागवतम है या भगवान का कीर्तन है, और यज्ञ के दो और अर्थ भी होते हैं, हवन करना और वैष्णवों के मुख में हवन करना, खिलाना पिलाना, इसको यज्ञ कहते। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। अगर ब्राह्मण भी ये सब काम न करें तो अशुद्ध हो जाएंगे। करते रहना चाहिए। तप है, दान है, करना ही चाहिए। और ये दो बात करें कि न त्याज्य, करना ही चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। भगवान गीता में अपना विचार दे रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न पर उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पर ब्रजवासी जो बोल रहे हैं कि हमने क्या पूर्त कर्म किया था जिससे हमारा बच्चा इस घोर संकट से पार हो गया, मृत्यु के मुख से आ गया, तो ये सब उद्गार प्रत्येक मनुष्य को सीखना चाहिए। उसकी जितनी शक्ति है, जितनी योग्यता है, उसके अनुसार ये काम करना ही चाहिए। ये भगवान का उपदेश है। देवता का आयतन बनाना, धर्मशाला बनाना, अब तो धर्मशाला सब गेस्ट हाउस हो गए। तो वो भी आतिथ्यम इष्ट कर्म है, अतिथि की सेवा करना। लेकिन अब तो कलयुग में सब विपरीत हो गया, नाम भर रह गया आतिथ्य। एक बार दिल्ली में बोल रहे थे एक भक्त, अतिथि देवो भव, तो मजाक में अर्थ कर रहे थे, एकांत में बात हो रही थी, हे अतिथि देने वाला बनो, आओ और दे करके जाओ, देवो भव। अतिथियों से इतना चार्ज करते हैं सब जगह। अतिथि भी तो बहुत नहीं आता, घुमक्कड़ सब घूम रहे हैं, ऐसा अतिथि कहाँ मिलते हैं। जो भी है सब बदल चुका है। कुआं खुदवाना कितना जरूरी है, और तालाब जहां पानी पीने को सहज स्वाभाविक मिले, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर बोतलों में पानी बंद करके महंगे दामों में बेचे जा रहे। कितना प्रैक्टिकल है कुआं खुदवाना, बावली बनवाना, तालाब बनवाना और वृक्ष लगाना। कोई भी सहृदय व्यक्ति समझ सकता है कि इसकी कितनी जरूरत है समाज में। पब्लिक के लिए सब करना बहुत पुनीत कार्य है। तो वापी कूप तड़ागादि देवता इतना नहीं, अन्न प्रदान, अन्न देना, भोजन देना और आराम, बगीचा लगाना, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। और अग्निहोत्र, तपः सत्यम, वेदानाम चानुपालनम, आतिथ्यम, वैश्वदेवाश्च इष्टम तभिधीयते। और इष्ट कर्म का अर्थ क्या है? पूर्तिष्ठ दत्तम इसमें आया है। इष्ट कर्म का अर्थ है अग्निहोत्र करना, हवन करना।
तपस्या करना, सत्य का पालन करना, वेदों की आज्ञाओं का पालन करना और अतिथियों का स्वागत करना और बलिवैश्य दे पंच महायज्ञ करना, जीवों को देना, इसको इष्ट कर्म कहते हैं। आतिथ्यम। और दत्तम का क्या अर्थ है? शरणागत संत्राणम भूतानाम चाप्य हिंसनम। अपनी शरण में आए हुए जीवों को पालना, संत्राण पर पालन करना। साधनहीन, पैसाहीन, शारीरिक क्षमताहीन कई लोग हैं, शरण में आते हैं, तो इसके लिए हॉस्पिटल खोलना, जहां फ्री दवा दिया जाए, सुखी करने का प्रयास करना, और विद्यालय खोलना जहां पर निःशुल्क पढ़ाई की जाए, ऐसे बड़े उपकार के कार्य हैं। सब दत्त में आते हैं, दान देना इसके लिए। और इष्ट कर्म में ही आएगा ये श्रीमद् भागवत सप्ताह आदि, जिसके लिए दान देना, करना। तो ये सब कृत्य ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को बड़े बड़े संकटों से बचा लेते हैं। हमने क्या पूर्त कर्म किया, क्या इष्ट कर्म किया, क्या दान दिया, जिससे कि हमारा बच्चा मृत्यु के मुख से लौट रहा। यत्सम परेतः पुनरेव बालक, ये बालक पुनः आ गया और हम लोगों के हर्ष को बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच है यार। इसको देख करके हमें हमारा हर्ष बढ़ रहा है, हम सुखी। तो इस प्रसंग पर जो दिष्टया स्वबंधुन प्रणयन उपस्थित, हमारा सौभाग्य है कि हमारे हर्ष को बढ़ाते हुए ये हमारा बच्चा हम लोगों के बीच में है। तो हम लोगों ने अवश्य भगवान की पूजा किया होगा, अवश्य पूर्त कर्म किया होगा, दूसरे का उपकार किया होगा और इष्ट कर्म किया होगा तथा दान दिया होगा। ये वाक्य बता रहे हैं कि इन सब कार्यों से परिवार की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है, समाज सुखी रहता है। जब तक जीना है तो दूसरे को सुख देते हुए जीना चाहिए। यही इसका अर्थ है कि हम लोगों ने सुख दिया है, दूसरे जीवों को पानी पिलाया है, भोजन कराया है, दान दिया, पूर्त कर्म किया, जो भी उचित कार्य है हमने किया है, इसके फल से हमारा बच्चा आज हमारे बीच है और सुरक्षित है। इन कर्मों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जो बात बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य में तत्, करना ही चाहिए, कार्यम एवं तत्, करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं इस पर जोर दिया, इस बात पर, क्योंकि अज्ञता बस कई लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाते। कहते हैं ये पुण्य कर्म है, बंधन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये सब भावुक विचार है और उदार हृदय के बातें नहीं है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वे दूसरे के हित के लिए काम किए। दधीची मुनि तो हड्डी दान कर दिए देवताओं के हित के लिए। शिव महाराज अपने शरीर का मांस दान कर दिए। और कई पुरुषों ने कई तरह से दान दिया है। तो दान देने वाले का, ये सब कर्म करने वाले का नाम अमर रहता है और कीर्ति जस जीवती, इस संसार में भी उसकी कीर्ति रहती है। जब तक जिसकी कीर्ति रहती है, जब तक इस पृथ्वी पर कीर्ति रहती है, तो उतने काल तक वो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। एक श्लोक में कहा गया है। यहां जब तक कीर्ति अर्जन की बात सोचनी ही चाहिए। वृत्रासुर जी कहते हैं कि मैं और
कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन मैं कीर्ति चाहता हूं। युद्ध में भागना उचित नहीं है, तुम लोग भी रुको, यहां मरेंगे कीर्ति रहेगी कि युद्ध में बिना पीठ दिखाए मर गए। कीर्ति रेव साध्या, कीर्ति की कामना होनी ही चाहिए। अच्छा कर्म करके, जन उपकार करके, सबको सुख दे करके कीर्ति कमाई जाती है। तो इस तरह ब्रजवासी लोग सोच रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे। इस तरह से दृष्ट्वा भूतानि बहुसो नंद गोपो बृहद बने वसुदेव बचो भूयो मानयामास विस्मित। अब गोपों के राजा नंद महाराज बहुत से ऐसी विचित्र घटनाएं देखे, बहुसह। इसके पहले भी, तिलावर्त के उद्धार के पहले भी, पुतना के उद्धार के बाद बीच में बहुत से अद्भुत दृश्य देखे, बहुत अद्भुत। और जब जब वे देखते थे तो वसुदेव जी की याद आती थी। वसुदेव जी कितने त्रिकालदर्शी, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती थी। उन्होंने हिंट किया था कि गोकुल में उत्पात होंगे और हो रहे हैं। इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब जब ऐसी घटना होती थी तो नंद बाबा को वसुदेव जी की महिमा याद आती थी। तो इस प्रकार से ये लीला पूरी हुई। 3-4 श्लोकों में एक और लीला है, हम उसको कह करके बंद करेंगे। एकदा अर्भकम आदाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक समय मां यशोदा अपने गोद में श्री कृष्ण को लेकर और स्नेह से परिप्लुत होकर चुचवाते हुए स्तन को पिलाने लगे। प्रश्नुतम, जिस स्तन में दूध चू रहा था। स्नुतम केवल नहीं कह रहे, प्रश्नुतम, बहुत वात्सल्यमयी मां यशोदा है, तो उसके स्तन से दूध झर रहा था, तो उस दूध को पिलाने लगे। श्री कृष्ण का स्वभाव है, वे प्रेम के भूखे हैं, वो पीते हैं, खाते हैं। गीता में कहते हैं कि हमको कोई पत्ता देता है या पुष्प, जल, फल। फल में भी वो कोई महंगा, बहुत कीमती फल नहीं मांग रहे हैं, जो भी सुलभ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो देता है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, ऐसा नहीं कहते। मैं खाता हूं, अस्नामी। स्वीकार कर लेना, रख लेना और खाए नहीं तो उतना प्रेम नहीं है ना। पानी ले और रख दे तो पत्रम पुष्पम फलम तो, इसीलिए भगवान कहते हैं अस्नामी, मैं स्वीकार करता हूं, खाता हूं। प्रेम के भूखे हैं। मां यशोदा का दूध है, प्रेम का दूध है, स्नेह का दूध है, स्नेह परिप्लुता है। इसी लोग कभी समाप्त नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, इनकी भूख कभी जाती नहीं। भगवान प्रेम के कितने भूखे हैं, इस विषय में महाभारत में उदाहरण है विदुर जी का। जब भगवान संधिदूत बन करके आए थे हस्तिनापुर में, तो आने से पहले ही उनके स्वागत की तैयारी की जा रही थी। बहुत भारी स्वागत, और बजट बनाया जा रहा था कि इनके स्वागत में कितना पैसा लगेगा। तो बजट में ये लिखा गया महाभारत में कि धृतराष्ट्र महाराज जब बजट बनाए तो दुर्योधन कटाक्ष किया कि इतना खर्च किया जाएगा, तो उसको काटा गया। तो दुर्योधन की इच्छा के अनुसार बजट किया गया। फिर भी वो बजट इतना ज्यादा था कि वो बहुत भारी था। बहुत दूर तक कई कोस में बंधनवार बांधे गए थे। जिस रास्ते से भगवान आने वाले थे, उस रास्ते पर कई बार बंधनवार, सजावट और रत्नों से बंधनवार बनाए गए थे। रत्नों से,
केवल थर्ड क्लास की बिजली और पत्ता आदि से ही नहीं, वो रत्नों के बनाए गए थे और सब जगह स्वागत किया जाता था। जय जयकार। किस लिए स्वागत की तैयारी थी कि श्री कृष्ण हम लोगों पर प्रसन्न होकर के पांडवों का संग छोड़ दें। हम लोग सत्ता में हैं, पूरा कुरु राज्य हमारे हाथ में है, हस्तिनापुर, तो हमारे वैभव को देख करके वे पलट जाएंगे। अरे जो माखन चुरा चुरा करके खाता है तो इतना बड़ा वैभव मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो क्यों नहीं बदल जाएगा? वो पार्टी छोड़ करके इसमें हो जाएगा। इस तरह से इसी नियत से तैयारी थी। और महाभारत में वर्णन है कि जब भगवान आए, रास्ते में कोई स्वागत स्वीकार नहीं किया। इतनी तैयारियां थी, उसको तो छोड़ ही दिए। और जब सभा में आए, पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर महाराज का दूत बन करके आया हूं और मेरा काम हो जाएगा तो मैं भोजन करूंगा, इसके पहले नहीं। हमारी बात आप लोग सुन लीजिए और मानना हो मानिए, न मानना हो, मेरा काम है कहना, तो ये जब मैं कह लूं तो इसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो दुर्योधन बहस करने लगा भगवान से, क्या हम कोई हीन जाति के हैं कि हमारा और आपके साथ संबंध नहीं है? क्या आपका केवल संबंध अर्जुन से है, हमसे नहीं है? वास्तविक बात थी कि दुर्योधन के साथ भगवान का बहुत घनिष्ठ संबंध था। दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र से हुआ था, सांब, पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। तो वो संबंध खोज रहा था, बार बार कह रहा था, आप हमारे संबंधी हैं, हमारे प्रिय अतिथि हैं, आपके स्वागत के लिए मैं इतना तैयारी किया हूं, आप पहले भोजन कर लीजिए, इसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, हमारी बात आप सुन लीजिए, मानना न मानना इसकी मैं गारंटी नहीं करता कि मान ही जाइए, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए, तब इसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो दुर्योधन क्या कहता है, क्या मैं कोई हीन व्यक्ति हूं कि मैं कोई धनी नहीं हूं, गरीब हूं? क्यों इतनी घृणा कर रहे हैं? हमारे पास क्या वैभव नहीं है? भगवान अंत में कह दे, देखिए भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। भूख से व्यक्ति व्याकुल हो, प्राण जाने की नौबत हो, तो बिना प्रेम के भी खा लिया जाता है शरीर बचाने के लिए, और नहीं तो जहां प्रेम है वहां खाया जाता है। तो मैं तो भूख से मर नहीं रहा हूं, और आप में प्रेम है नहीं, सीधा भगवान बोलते, आप में प्रेम है नहीं, खिलाने की भावना और प्रेम नहीं है, और मैं कोई वैसी दशा में नहीं हूं। ये जब भगवान ने कहा और इसके बाद तब उनको इलाउ किया गया सभा में बोलने का, उन्होंने प्रवचन किया, जो बोलना था बोले। अंत में दुर्योधन उनको बांधने का भी प्रयास किया, लेकिन मुक्त हो गए, तो बंधन में पड़े नहीं भगवान। इसके बाद वे सीधे जाने लगे। सीधे कहां गए? विदुर जी के यहां। सारा 56 भोग और रियल 56 भोग बनता था इधर से गिनाने के लिए नहीं, जो 56 भोग में बनना चाहिए, जो जो चीज, वो सब बने थे, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। भूख लगी थी, चले गए विदुर जी के यहां। तो विदुर जी अभी सभा में पहुंचे नहीं थे, अपने घर पर नहीं पहुंचे थे, कहीं रुके थे, बातचीत कर रहे होंगे जहां होंगे। तो भगवान पहुंच गए विदुरानी जी के घर पर। विदुरानी जी थी, तो विदुर जी बहुत त्याग से रहते थे, बहुत, यद्यपि वे थे महामंत्री, लेकिन उनके पास कुछ भी संग्रह नहीं था। एक महात्मा थे, और विदुरानी भी एक साड़ी पहनती थी। जब नहाना होता था तो कोई चिथड़ा फटा पुराना कपड़ा लपेट कर नहा लेती थी।
तो विदुरानी जी उस समय नहा रही थी और भगवान दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने पर तो नहा रही थी, तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं श्री कृष्ण हूं और मुझे बहुत भूख लगी। इतना सुनते ही जैसे वो नहा रही थी, भींगे वस्त्र में थी और फटे वस्त्र में, वो दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। और जो ही दरवाजा खोली, कृष्ण को देखी, वो तो प्रेम में पागल हो रही थी और भगवान ने तुरंत ही अपना पीताम्बर जो ओढ़े थे वो उसको फेंक दिए और उसने उस वस्त्र को केवल लपेट लिया, पीताम्बर को। ऐसी कथा है, बहुत से संत महात्मा कहते हैं पीताम्बर को पहनी नहीं, लपेट ली किसी तरह से। उसको ध्यान नहीं था अपने शरीर का, तो केवल ध्यान इस था कि श्री कृष्ण आए हैं और वे भूखे हैं। तो फिर बैठने के लिए आसन लाई भगवान के लिए। तो आसन का वो जो चार पीढ़े के चार जो पैर होते हैं वो तो ठीक थे, लेकिन बीच में टूटा हुआ पीढ़ा था। तो वो आई और प्रेम के उन्माद में उसको ध्यान नहीं रहा, उसने उल्टा पीढ़ा बिछा दिया। एक तो टूटा है बीच में और ऊपर से उल्टा, तो भगवान उसी पर बैठ गए, बहुत प्रेम से बैठ गए। और इसके बाद खाने के लिए आए तो घर में कुछ था नहीं, पहले से कुछ केला रखे हुए थे। केला लाई खाने के लिए। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें गुठली होती है, गुठली को फेंका जाता है, या कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें छिलका होता है। तो केला में छिलका होता है, छिलका फेंका जाता है। और वह इतना प्रेम में विभोर थी कि श्री कृष्ण को केला दे रही थी, छिलका छिल छिल करके, और गोदा को बगल में रख देती थी। भगवान उसी छिलका को खाने लगे, उसी छिलका को खाते और परम स्वाद पा करके भगवान बीच बीच में प्रशंसा करते थे, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और तब तक तो बीच में विदुर जी आए, वो देखे भगवान का पीताम्बर पहने हुए, ओढ़े हुए, और इसके बाद भोजन करते हुए भगवान को देखे। वो तो देख करके दंग हो गए और अपनी पत्नी को सबसे पहले डांटे, गरी पगली तुम ये क्या कर रही हो, तुम भगवान को छिलका दे रही हो और गोदा दे नहीं रही हो। तो जो कुछ केला बचे थे उसे विदुर जी ले करके और छिलका छिल छिल करके और उसका मूल गोदा देने लगे। भगवान हाथ में ले करके और खा करके कहते हैं, फूफा जी इसमें वो स्वाद नहीं है जो छिलका में स्वाद है। स्वाद छिलका में बताइला कवन गुणवास। ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। भगवान वो छिलका खा रहे हैं और उसकी याद करते हैं हमेशा। तो मां जसोदा का जो दूध है वैसे ही प्रेम के अमृत से भरा हुआ है। भगवान को उसको पीने में कभी तृप्ति नहीं होती है। कभी कभी रोहिणी जी जसोदा जी को डांटती हैं कि इतना दूध पिएगा तो इसका पेट में अपच होगा, बीमार होगा, इतना क्यों पीता है। मां जसोदा को भी कभी कभी शौक होता था कि इतना कैसे पीता है, तो मन में चिंता होती थी इतना कैसे दूध पी रहा है। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए भगवान ने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया, सारे जीवों। और मानो उन्होंने ये कहा कि मैं अकेले नहीं हूं, देखो कितने लोग पी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रूप दिखाया। तो वही लीला है कि एक बार प्रेममयी स्नेहमयी मां जसोदा पुत्र को अंक में लेकर के और चुचुआते हुए स्तन को पिलाने लगी। प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता।
स्नेह में भरी हुई श्री यशोदा जी अपने पुत्र को दूध पिलाने लगी। पीत प्रायस्य जननी सुतस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन दृम्भते ददृशे इदम। तो प्रायः पी चुके थे, उस दिन दूध है भरपेट पी चुके थे। पीने के बाद अब थोड़ी थोड़ी लगता था खाने के बाद, पीने के बाद अब तंद्रा आ रही है, तो जम्हाई लेने लगे। तो मां दूध पिला करके फिर मुख चूम रही थी। मुख चूमते चूमते उसने देखा कि इसको जम्हाई आ रही है, तो जम्हाई में जृंभा कहते हैं, उसमें मुख अपने आप खुलता है। तो जम्हाई आने लगी। तो मैं यशोदा देखी ध्यान से, तो ददृशे इदम, इदम मतलब विश्वम, इस विश्व को मां यशोदा ने देखा। गोद में ही ली थी, अभी अंक में थे और गोद में ही सोने लगे। जम्हाई आई तो देखी, मुख में ही देखने लगी। खम्रोदसी ज्योतिरनी कमाशा सूर्जेन्दु बहनी श्वसनाम बुधिंश्च द्वीपान नगान तद्दुहितिर्बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानी। तो सारे संसार को देखा, सारे जीवों को देखा। क्या क्या देखा? खम, संपूर्ण आकाश श्री कृष्ण के मुख में है, और रोदसी अंतरिक्ष, ज्योति समस्त ग्रह तारा आदि, ज्योति अनीकम मतलब तारों का समुदाय, ग्रहों का समुदाय, और आशा सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और समुद्र भी, समस्त द्वीप, पर्वत और पर्वतों की पुत्रियां, नदियां, तद्दुहित्री और समस्त वन, और जो भी अस्थिर और जंगम, चर और अचर भूतानी जीव हैं, वे सब मां यशोदा ने देखे। ये सब देखने पर मां यशोदा पर क्या असर पड़ा? सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। हे राजन, मां यशोदा ने जब श्री कृष्ण के मुख में समस्त विश्व को देखा, अकस्मात देखा, तो संजात बेपथु, उसका शरीर कांपने लगा। शरीर कांपने लगा कि ये मैं क्या देख रही हूं, किसी राक्षस की माया है, क्या है? हमारे पुत्र के मुख में ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? तो निश्चित तो मानने लगे नहीं नहीं, ये तो हमारे बेटा का मुख है, इसमें सब दिखाई दे रहा है, किसी असुर की माया है, कुछ है। और जबकि सही में वो देखी थी सम्मिल्य मृगसावाक्षी, तो वो मृगसावक नेत्री यशोदा जी अपनी आंखों को बंद कर ली। चकित आंख थी, पहले उसको मृगसावाक्षी कहा। सुखदेव से मृग सावक, साव माने बच्चा, हरिण का छोटा बच्चा, उसकी आंख बहुत जैसी होती है, वैसी आंख मां यशोदा की। बहुत वार्धक्य में पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन वार्धक्य में भी श्री यशोदा जी नित्य ज्योति है। भगवान की मां है ना भगवान के धाम में। तो मृग सावाक्षी, कमल के हरिण के बच्चे जैसी सुंदर आंख वाली यशोदा आंखों को बंद कर ली और विस्मृत हो गई। देख नहीं सकी, बहुत देर तक उसे नहीं देख सकी, आंख बंद कर ली। और आंख बंद कर ली, इसके बाद जब देखी तो छोटा सा मुख है, सो रहा है, कुछ भी नहीं है मुख। मुंह को खोलकर फिर देखा तो अब कुछ भी नहीं था, सब ठीक हो गया। ये लीला है। तो इसके बाद कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार होगा। जन्म का संस्कार तो हो चुका है 5वें अध्याय में, नामकरण संस्कार। कुछ वैदिक संस्कार हैं, उनका बड़ा महत्व है। तो नामकरण संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंद बाबा चाहते थे कि कोई महाज्ञानी ज्योतिष के वेत्ता हमारे यहाँ आते और नामकरण संस्कार होता। बलराम जी का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ था।
और श्री कृष्ण का नहीं हुआ। उधर वसुदेव जी को चिंता लगी कि हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार होना चाहिए, तो उन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा था। 100 दिन के अंदर नाम संस्कार होना चाहिए। 100 दिन मतलब लगभग 3 महीना, 100 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो 100वां दिन आ पहुंचा था, तब गर्गाचार्य जी आए। वसुदेव जी ने सिखाया था कि आप जाइएगा तो हमारा नाम मत लीजिएगा कि हमने भेजा है, मेरा नाम मत लीजिएगा, और आप मत कहिएगा कि हम संस्कार करना चाहते हैं। वो अपने आप नंद जी आग्रह करेंगे आप, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वही बात हुई, नंद बाबा ने स्वयं आग्रह किया और गर्गाचार्य जी छिप करके नाम संस्कार किए। गौशाला में गौएं चली गई थी वन में चरने के लिए, और गोप भी सब चले गए थे। तो दोनों पुत्रों को अपने गोद में लाए। केवल गर्गाचार्य जी थे, नंद बाबा थे और